भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि सरकार विचार कर रही है कि प्रदेश में नकली दवाइयों का गोरखधंधा करने वालों के लिए आजीवन कारावास का प्रावधान किया जाए। प्रदेश में कोरोना संक्रमण लगातार हो रहा है कम, मुख्यमंत्री ने दी जानकारी। राज्य शासन द्वारा रबी उपार्जन में किसानों से समर्थन मूल्य पर गेहूं, चना, मसूर और सरसों की जा रही है खरीद। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री बिसाहू लाल सिंह ने बताया कि बिना पात्रता पर्ची वाले भी ले सकेंगे 3 माह का निःशुल्क राशन। और भारतीय क्रिकेट टीम 3 एक दिवसीय और 3 T20 मैचों के लिए जुलाई में करेगी श्रीलंका का दौरा। अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि सरकार विचार कर रही है कि प्रदेश में नकली दवाइयों का गोरखधंधा करने वालों के लिए आजीवन कारावास का प्रावधान किया जाए। डॉक्टर मिश्रा ने बताया कि नकली दवा इंजेक्शन का कारोबार करने वाले इंसानियत के दुश्मनों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई के लिए कानून में संशोधन के लिए विधि विभाग से परामर्श लिया जा रहा है। डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि सरकार पूरी सख्ती के साथ नकली दवा बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। अभी नकली दवा बेचने वालों पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है, लेकिन जल्द इसे खाद्य अपमिश्रण अधिनियम के अंतर्गत भी लाया जाएगा। खाद्य अपमिश्रण अधिनियम में इस तरह का कृत्य करने वालों के लिए आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि इसके लिए विधि विभाग को मसौदा भेजा जा रहा है। विभाग से अंतिम रूप दिए जाने के बाद इसे कानून में शामिल कर लिया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान स्वयं ऐसे लोगों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई के संकेत दे चुके हैं। डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ न केवल सख्त कार्रवाई की जाएगी, बल्कि इनकी संपत्ति को भी जब्त कर नेस्तनाबूद किया जाएगा। गृह मंत्री ने स्पष्ट किया है कि नकली दवा बेचना जघन्य अपराध है। जो लोग ऐसा करते हैं उन लोगों के खिलाफ सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करने जा रही है। उन्होंने बताया कि अब तक 1 दर्जन से ज़्यादा लोगों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की गई है और अस्पतालों के लाइसेंस भी निरस्त किए गए हैं। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण नियंत्रण में आ रहा है। प्रदेश में कोरोना पॉजिटिविटी रेट 25% तक पहुंच गई थी, जो लगातार कम हो रही है। अब यह घटकर 14.78% हो गई है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री कोविड कल्याण योजना में प्रदेश की अधिकांश जनसंख्या कवर हो रही है, केवल उच्च वर्ग छूटा है। इस योजना का सभी जिलों में लाभ दिलाया जाना सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री श्री चौहान कल निवास से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कैबिनेट की बैठक की कार्यवाही के पूर्व संबोधित कर रहे थे। बैठक में संबंधित मंत्री और अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंस से शामिल हुए। प्रदेश में अब तक 5,73,271 मरीज कोरोना को मात देकर अपने घर पहुंच चुके हैं। इनमें 9,517 मरीज कल स्वस्थ हुए। अब कोरोना के सक्रिय प्रकरण 1,11,366 हो गए हैं। वहीं बीते 24 घंटों में राज्य में कोरोना के 9,754 नए मामले सामने आए हैं। भोपाल में 1,412, इंदौर में 1,651, ग्वालियर में 793, जबलपुर में 542 नए संक्रमित मिले हैं। विदिशा में 148 मरीज ठीक हुए। वहीं जिले में 103 नए केस मिले। उज्जैन में 275 नए मामले सामने आए, जबकि 273 मरीज स्वस्थ हुए। झाबुआ में 40, खंडवा में 15, टीकमगढ़ में 39, अनूपपुर में 167, सीधी में 188 और मंदसौर में 113 नए संक्रमित मिले हैं। राज्य शासन द्वारा रबी उपार्जन में किसानों से समर्थन मूल्य पर गेहूं, चना, मसूर और सरसों की खरीदी की जा रही है। प्रदेश में बनाए गए 5,171 उपार्जन केंद्रों पर अब तक 13,54,497 किसानों से 1 करोड़ मीट्रिक टन से अधिक गेहूं, चना एवं मसूर की खरीदी की जा चुकी है। प्रमुख सचिव खाद्य श्री फैज अहमद किदवई ने बताया कि कोरोना संकट काल में किसानों से खरीदी का कार्य प्रभावित ना हो, इसके लिए शासन द्वारा प्रत्येक खरीदी केंद्र पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करवाए गए। केंद्रों पर किसानों की भीड़ न लगे, इसके लिए किसानों को SMS कर केंद्र पर आने की सूचना दी गई है। इस बार खरीदी केंद्रों पर कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करवाया जा रहा है।
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री बिसाहू लाल सिंह ने बताया कि कोविड-19 संक्रमण के कारण लॉकडाउन अवधि में गरीब परिवारों को खाद्य सुरक्षा दी जाना सुनिश्चित किया गया है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देशानुसार इस संबंध में आदेश जारी कर ऐसे गरीब पात्र परिवार जिनके पास पात्रता पर्ची नहीं है 3 माह का राशन निःशुल्क प्राप्त कर सकेंगे। इसके लिए अस्थायी पात्रता पर्ची जारी की जाएगी। प्रमुख सचिव खाद्य श्री फैज अहमद किदवई ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA के अंतर्गत पात्रता पर्ची के लिए 24 श्रेणी निर्धारित की गई हैं। हितग्राहियों के सत्यापन पश्चात 3 माह के लिए अस्थायी पात्रता पर्ची जारी की जाएगी। ऐसे पात्र हितग्राही जो अस्थायी पर्ची बनवाना चाहते हैं संबंधित दस्तावेज नहीं होने संबंधी अपना आवेदन निर्धारित प्रारूप में सह घोषणा पत्र सहित स्थानीय निकाय में प्रस्तुत करें। आवेदन का विवरण निकाय कार्यालय में पंजीकृत किया जाकर उसकी प्रतियां पंचायत एवं वार्ड कार्यालय में उपलब्ध रहेंगी। श्री किदवई ने बताया कि अस्थायी पर्ची के लिए परिवार की समग्र आईडी जरूरी होगी। जिन हितग्राहियों की समग्र आईडी नहीं होगी उनकी आईडी भी स्थानीय निकाय द्वारा अति शीघ्र बनाई जाएगी। इसके लिए आवेदक परिवार के सदस्यों के आधार नंबर आवश्यक नहीं है, परंतु जिनके पास नंबर होंगे वे पोर्टल पर दर्ज कराए जाएंगे। यह प्रक्रिया 3 माह तक सतत रूप से रहेगी। पात्रता पर्ची प्रति सप्ताह जारी की जाएंगी। इसे राशन मित्र पोर्टल से प्राप्त किया जा सकेगा। आवेदन से संबंधित प्रपत्र के प्रारूप भी मित्र पोर्टल से प्राप्त कर सकेंगे। पर्यावरण, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री हरदीप सिंह डंग ने मंदसौर जिले के सुभासरा में चिकित्सक एवं स्वास्थ्य कर्मियों के साथ बैठक कर उपलब्ध व्यवस्थाओं, संसाधनों आदि की जानकारी ली। श्री डंग ने कहा कि चिकित्सक एवं स्वास्थ्य कर्मी इस समय देवतुल्य कार्य कर रहे हैं, हम उनका आभार मानें। मंत्री श्री डंग ने कहा कि कोविड-19 महामारी में हम सबको मिलकर लड़ाई लड़नी है। संक्रमित लोगों को परेशान ना होना पड़े। सामान्य मरीजों का उपचार स्थानीय स्तर पर ही हो। उन्हें होम आइसोलेशन की किट प्रदान कर घर पर क्या सावधानियां रखनी है यह मार्गदर्शन दिया जाए। सेवा भावना के साथ मानवीय आधार पर कार्य करें। यह समय संकट का है, इससे हम मिलजुल कर लड़ें। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने सभी जिलों के स्वास्थ्य अधिकारियों को निर्देश दिए कि किल कोरोना अभियान में 100% गाँव में डोर टू डोर सर्वे शीघ्र कराए जाएं। मंत्री डॉक्टर चौधरी ने कहा कि गांव के लोग घर से नहीं निकलते हैं, उनके घर जाकर स्वास्थ्य परीक्षण किया जाए। सर्दी खांसी वाले सामान्य मरीजों को उनके घर पर ही दवाइयां उपलब्ध कराई जाएं। उन्होंने कहा कि संभावित संक्रमितों की पहचान कर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में उपचार किया जाए और गांव के पंचायत भवन में क्वारंटाइन किया जाए। पंचायत द्वारा मरीजों के भोजन इत्यादि की व्यवस्था भी क्वारंटाइन सेंटरों में की गई है। गंभीर संक्रमित मरीजों का तत्काल जिला चिकित्सालय में रेफर किया जाए। मंत्री डॉक्टर चौधरी ने कहा कि कोविड-19 संक्रमण की चेन को हमें तोड़ना है। अब कुछ समाचार खेल जगत से। भारतीय क्रिकेट टीम 3 एकदिवसीय और 3 T20 मैचों के लिए जुलाई में श्रीलंका का दौरा करेगी। 3 एकदिवसीय मैच 13, 16 और 19 जुलाई को खेले जाएंगे। इसके बाद 22 जुलाई से 27 जुलाई तक T20 मैचों की श्रृंखला होगी। भारतीय टीम 5 जुलाई को श्रीलंका पहुंचेगी और 28 जुलाई को स्वदेश लौटेगी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कल मंत्रिपरिषद की वर्चुअल बैठक में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली योजना में 1 अप्रैल 2021 से राज्य शासन के अंशदान की राशि 10% से बढ़ाकर 14% किए जाने का निर्णय लिया। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कल मुख्यमंत्री निवास परिसर में नीम का पौधा लगाया। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह ने बताया है कि अभी तक 52 जिलों में 2,26,901 मेडिकल किट वितरित की जा चुकी हैं। और संस्कृति, पर्यटन एवं आध्यात्म मंत्री सुश्री उषा ठाकुर तथा जल संसाधन एवं मछुआ कल्याण मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट ने इंदौर के विजयनगर में श्री गुरुजी सेवा न्यास द्वारा संचालित 108 बिस्तरीय माधव सृष्टि मेडिकल कोविड वेलनेस सेंटर का निरीक्षण किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि सरकार विचार कर रही है कि प्रदेश में नकली दवाइयों का गोरख धंधा करने वालों के लिए आजीवन कारावास का प्रावधान किया जाए। प्रदेश में कोरोना संक्रमण लगातार हो रहा है कम, मुख्यमंत्री ने दी जानकारी। राज्य शासन द्वारा रबी उपार्जन में किसानों से समर्थन मूल्य पर
गेहूं, चना, मसूर और सरसों की जा रही है खरीद। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री बिसाहूलाल सिंह ने बताया कि बिना पात्रता पर्ची वाले भी ले सकेंगे 3 माह का निःशुल्क राशन। और भारतीय क्रिकेट टीम 3 एकदिवसीय और 3 T20 मैचों के लिए जुलाई में करेगी श्रीलंका का दौरा। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।